सभी को जय टेकरी सरकार। देखिए, हम अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इकाई 4 की बात करते हैं और इकाई 4 आपका सब्जेक्ट पीसीएमबी का है, ठीक है। और ये पीसीएमबी में इकाई 4 में चैप्टर नेम अगर आप देखें तो विद्युत है, चैप्टर नेम देखेंगे तो है विद्युत, ठीक है। अब इसका अभी वर्तमान में अगर हम ब्लूप्रिंट देखें तो यहाँ से आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं और हम उनके विषय में आज देखेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और देखिए क्या होता है कि इस यूनिट से अक्सर नॉर्मल क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन देखे गए हैं। 2 नंबर में जो बोर्ड क्वेश्चन देता है वह नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं इस पार्ट का क्वेश्चन पहला। देखिए, जैसा कि पूछा गया है विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, ये क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं क्या हैं और इसके गुण लिखिए। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए, विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए, ठीक है। लेकिन इसकी परिभाषा भी लिखी गई है। अगर ये अलग से पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या है। देखते हैं जरा हम। देखिए, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश, जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है, ठीक है ना। इन्हें क्या कहते हैं हम? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। देखिए जरा हम इन्हें समझें तो विद्युत क्षेत्र, हर एक का एक अपना क्षेत्र होता है, ठीक है ना। उस पर एक काल्पनिक वक्र खींचा जाएगा, एक काल्पनिक वक्र खींचा जाएगा जो निष्कोण होगा, जो कोई कोण नहीं बनाएगा, ठीक ना। स्वतंत्र एकांक धनावेश होगा जिस पर क्या है वह गमन कर सकता है। इन्हें क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। परिभाषा नॉर्मल है, ठीक है। अगर 2 नंबर में पूछा जाए परिभाषा, ठीक, तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। इन्हें क्या कहते हैं? हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक। तो ये था आपका विद्युत बल रेखाओं वाला क्वेश्चन। अब इसके गुण, तो एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है ना। विद्युत बल रेखाओं के गुण, और है भी सिंपल। देखिए पहला पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं। कहां से प्रारंभ होती हैं? धनावेश पर। देखिए इसे शॉर्ट किया जाए तो धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है, खत्म। 2 विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है ना। पॉइंट सेकंड कहता है कि 2 विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। 2 विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट कहता है आपका कि विद्युत बल रेखाएं, क्या कहता है? विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं, ठीक है। माना कि हमने ये चालक है, ठीक है ना, ये चालक है, चालक की सतह की कैसे निकलेंगी? ये लंबवत निकलेंगी। चालक की सतह की कैसे निकलेंगी? लंबवत निकलेंगी, ठीक ना। तो चालक की सतह की कैसे निकलती हैं? ये लंबवत निकलती हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपके सामने है, महत्वपूर्ण है, तीनों पॉइंट आईएमपी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था आपका कि विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए, विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। जैसा कि पहला पॉइंट है आपका, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। 2 विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, 2 विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। चालक की सतह के कैसे निकलती हैं? लंबवत, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसे ध्यानपूर्वक करेंगे, ठीक। इसे पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसके गुण लिखिए। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? देखिए जैसा कि नाम है समविभव पृष्ठ, जैसा कि नाम लिखा गया है समविभव, सम यानी होता है समान और समान विभव की बात की गई है, ठीक है। समविभव किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदु, समान विभव के बिंदुओं को
मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को, किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा कैसे कहेंगे आप, किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को, ठीक है, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये हुई आपकी समविभव पृष्ठ की परिभाषा 2 मार्क्स की। अब इसी के साथ इसका अगला क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ के गुण लिखिए। तो देखते हैं जरा समविभव पृष्ठ के गुण क्या हैं। देखिए, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक पृष्ठ ले लिया, अब चूंकि इसमें विद्युत क्षेत्र है तो जहां विद्युत क्षेत्र होगा विभव समान हो जाएगा, इसे समविभव पृष्ठ कह देंगे। आप क्या कह देंगे, इसे समविभव पृष्ठ। तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। तो विभव का मान कैसा, एक समान। ठीक है, देन दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, यानी कभी क्रॉस नहीं करते। दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, तीसरा है किसी स्वचालक धातु का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि स्वचालक धातु है वह अपने आप में एक विद्युत क्षेत्र का काम करती है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र का काम करती है, इसलिए उस पर जब धारा जाएगी, है ना, तो करंट उत्पन्न होगा और करंट उसके पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में फैल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए किसी स्वचालक धातु का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। ठीक, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। ठीक है, देख लें आप, इसे समझ लें अच्छे से। इसे समविभव पृष्ठ हम कहते हैं, है ना। पहला पॉइंट क्या है, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है ना, और किसी स्वचालक धातु का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने। चलिए, तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप अभी ये 2 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, धन्यवाद सभी को।